वैदिक काल से ही भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माने जाते रहे हैं। हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथों में विष्णु परमेश्वर के 3 मुख्य रूपों में से एक रूप है। पुराणों में भगवान विष्णु को विश्व का पालनहारा कहा जाता है। 2 अन्य रूपों में भगवान शिव और ब्रह्मा को माना जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के सृजन के रूप में देखे जाते हैं, तो वहीं शिव को संहारक के रूप में देखा जाता है। वास्तविकता में त्रिदेव के रूप में ये तीनों एक ही हैं। सृष्टि में होने वाले अन्याय को न्याय दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के पास जो 2 महान अस्त्र हैं, उनसे हम सभी परिचित हैं, सुदर्शन चक्र और त्रिशूल। आज इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा अस्त्र ज़्यादा शक्तिशाली है और कैसे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। सभी भगवान अपने भक्तों के बीच प्रेम, सद्भाव और शांति का प्रचार करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में सभी देवताओं को अस्त्र शस्त्र के साथ दर्शाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि हाथ में शंख पवित्र ओम या प्रणव का प्रतिनिधित्व करता है, वज्र मन की दृढ़ता की बात करता है, धनुष और तीर उसकी ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ऐसे में सुदर्शन चक्र का घूमना, सृष्टि के सभी क्रियाकलाप इस चक्र की गति पर निर्भर करते हैं। अगर हम त्रिशूल की बात करें तो त्रिशूल 3 सिरों वाला होता है, जिसमें सत्व, रज और तम तीनों गुणों का पता चलता है। वेदांता में ये 3 गुण शक्ति का प्रतीक होते हैं। इनके तीनों के बीच सामंजस्य बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन है। इसलिए भगवान शिव ने इन तीनों गुणों को त्रिशूल के रूप में धारण किया हुआ है। ये तीनों शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुखों को मिटाने की शक्ति रखता है, इसीलिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और इन्हीं तीनों से दैहिक, दैविक और भौतिकता का पता चलता है। त्रिशूल का केंद्र बिंदु सुषुम्ना का प्रतिनिधित्व करता है और इसीलिए यह इडा और पिंगला का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 अन्यों से बड़ा होता है। सुषुम्ना जो मध्य में है, वो 7 चक्र और ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। भगवान शिव का ये त्रिशूल भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को ही अपने आप में समाहित किए हुए है। वहीं अगर हम सुदर्शन चक्र की बात करें तो कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों ने समुद्र में मंथन किया था, तो उन्होंने छड़ी के रूप में मंथरा का उपयोग किया था। भगवान विष्णु 1000 वर्षों तक जगन्नाथ की उपासना करते रहे। भगवान विष्णु की इस कठिन साधना को देखकर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए, तब सभी देवता विष्णु के पास गए। तब विष्णु भगवान ने 1000 नामों से भगवान शिव की साधना की और हर नाम के साथ एक कमल का पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते रहे। भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए एक पुष्प को कहीं छिपा दिया और शिव की माया के कारण भगवान विष्णु उसे ढूंढ नहीं पाए। तब विष्णु ने एक पुष्प की कमी को पूरा करने के लिए अपनी एक आँख भगवान शिव को अर्पित कर दी। इस भक्ति को देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्रदान किया, जिससे सभी दैत्यों का संहार किया जा सके। और इसी चक्र के कारण सभी देवताओं को दैत्यों से मुक्ति भी मिली थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुदर्शन चक्र भगवान शिव के त्रिशूल से बना है, जिसे युगों युगों के कठिन प्रयासों के बाद ही पाया गया था। इसके 108 नुकीले ब्लेड होते हैं, 12 अरों, 6 नाभियाँ और 2 युगों से युक्त है। तेज गति वाला और सभी अस्त्र शस्त्र का नाश करने वाला है। सृष्टि की रक्षा हेतु इसमें देवता, राशियाँ, ऋतुएं, अग्नि, सोम, मित्र, वरुण, इंद्र, विश्वदेव, प्रजापति, धन्वंतरी, तप और चैत्र से लेकर फाल्गुन मास तक 12 महीने हैं। प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में से कौन सा अस्त्र ज़्यादा शक्तिशाली है। जब भगवान विष्णु को पालनहार के रूप में और भगवान शिव को संहारक के रूप में देखा जाता है, ये दोनों ही सर्वशक्तिमान हैं
और दोनों ही एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि दोनों ही अस्त्रों का उद्देश्य असत्य पर सत्य की विजय को दिलाना है। कहीं ना कहीं सुदर्शन चक्र त्रिशूल से ज़्यादा शक्तिशाली है। आपका क्या कहना है? कौन अधिक शक्तिशाली होगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।